Good morning school. Today we are learning exercise 4.3. ठीक है, जो आपके पास चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, उसकी हम जो एक्सरसाइज है वो आज हम 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. एक मुझे फिगर दिया गया यहाँ पे और मुझसे ही कहा गया है कि इसमें एंगल्स के नाम बताइए. चलिए देखते हैं कैसे है. फिगर इस तरह से बनाया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसमें एंगल्स के नाम बताइए. अब देखिए ज़रा, जो यहाँ पे एंगल्स है, इस एंगल्स में क्या नाम देता हूँ. इससे पहले जो क्लासेस है उसमें मैंने बताया था कि एंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं. जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ उसको हमेशा मिडिल में रखेंगे, बीच में रखेंगे. तो कैसे, देखिए इसको मैं कह सकता हूँ एंगल BAD, मतलब एंगल BAD. ठीक है, इस एंगल को मैं क्या नाम दूंगा, एंगल ADC, एंगल ADC. ठीक है, फिर इस एंगल में क्या नाम दूंगा, एंगल DCB, एंगल DCB. और इसको क्या नाम दूंगा, एंगल CBA, CB और A. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इसमें एक फिगर दिया गया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें इनके आंसर्स देने हैं. तो क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स. पहला क्वेश्चन जो है इन द इंटीरियर ऑफ DOE, इन द इंटीरियर ऑफ DOE. इसमें जो ये बताया गया है DOE, इसमें जो है इंटीरियर एंगल बताना है. यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, यहाँ पे AB है. ठीक है, तो एंगल जो बताया गया है DOE, इस एंगल के इंटीरियर का मतलब होता है अंदर. इस एंगल के अंदर जो है कौन सा पॉइंट है, तो देखिए कौन सा पॉइंट है बताइए. DOE के अंदर कौन सा पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, A, पॉइंट A. ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं. इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, इस EOF मतलब इसके बाहर जितने भी सारे एंगल वो पॉइंट पड़ रहे हैं, हमें उन सब का नाम लिखना है. तो देखिए जरा, EOF इसके बाहर इधर हो चाहे इधर हो, कौन कौन से पॉइंट्स पड़ रहे हैं, तो इसके बाहर पड़ रहे हैं कौन कौन से पॉइंट. एक तो A पड़ रहा है, D भी पड़ रहा है और इधर बोला है तो C भी पड़ रहा है. तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, जो कि इस एंगल से बाहर हैं. इसका C है पॉइंट्स ऑन EOF, पॉइंट्स ऑन EOF. बताइए जरा, इस एंगल्स के ऊपर कौन से पॉइंट पड़ रहे हैं, इस एंगल के ऊपर जो ऑन द एंगल के ऊपर एक तो E है, एक B है, एक F है. तो एंगल कौन कौन से हैं, पॉइंट्स कौन कौन से, E पढ़ रहा है, B पढ़ रहा है और F पढ़ रहा है. ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इनके ऊपर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बताया गया है कि इसके लिए हमें हर एक एंगल्स बनाना है. ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1 पॉइंट इन कॉमन. हमें 2 एंगल्स इस तरह से बनाने हैं कि उसमें 1 पॉइंट जो है कॉमन आए. तो देखो कैसे हो सकता है, ऐसे, इस तरह से AOB और यहाँ पे C लिख देता हूँ. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1 पॉइंट इन कॉमन, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट D लिख दूँ तो ये पॉइंट जो है दोनों एंगल में कॉमन है. अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस वाले की, तो देखो AOC, तो इसमें भी कॉमन आ रहा है और BOC इस वाले एंगल में भी कॉमन आ रहा है. तो ये क्या हो गया, ये इससे ऐसे मैं इसको फिगर को बना सकता हूँ. सेकंड है 2 पॉइंट इन कॉमन. मुझे 2 पॉइंट्स कॉमन बनाने, तो इसके लिए कैसे बन सकता है, देखो कैसे, AOBC. तो 2 पॉइंट मुझे कॉमन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है ऐसे बना सकता हूँ, D और E. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे. ठीक, थर्ड है
3 पॉइंट इन कॉमन। इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट कॉमन लगा दो, ठीक है, 3 पॉइंट कॉमन लगा दो। ये आगे जो क्वेश्चन है आप खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि करना कैसे है आपको। 3 पॉइंट इन कॉमन, तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट लगा देने 2 एंगल के बीच में, ठीक है, और 4 पॉइंट वो भी वैसे ही आप कर लेंगे, 4 पॉइंट कॉमन। लास्ट क्वेश्चन है 1 रे इन कॉमन। 1 रे इन कॉमन कैसे हो सकता है, देखो माना मैं एक एंगल बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, पी ओ क्यू और आर। अब देखो यहाँ पे इस एंगल में और इस एंगल में एक 1 रे कॉमन है। कैसे कॉमन है, देखो जो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला, इसमें देखो इस एंगल को कैसे पढ़ूंगा मैं, पी ओ क्यू, और इस एंगल को कैसे पढ़ूंगा, आर ओ क्यू। तो जो ओ क्यू है ना वो दोनों एंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों एंगल में। तो ये ओ क्यू जो है एक कॉमन रे है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं करवा चुका हूँ। अगली जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू क्लास।